नमस्ते। 2023 की नए साल की शुभकामनाओं के साथ ये जनवरी का महीना 2023 आपके लिए कैसा रहेगा कुंभ लग्न के लिए। देखिए बेसिकली मैंने एक टाइम इसमें ये देखा है कि 14 दिसंबर से 16 जनवरी तक कुछ रहस्यमय समय बीतेगा, यानी कि मानसिक तनाव भी रहेगा, आपके लिए स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा अप टू 16 जनवरी। 17 जनवरी से 14 फरवरी तक कोई आप ट्रेवलिंग पर चले जाएंगे, ये सफर दिखाई दे रहा है मुझे कि ये लास्ट वीक में कोई ना कोई बहुत बड़ा रिलीजियस सफर मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये रिलीजियस सफर फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है रिलीजियस ट्रैवलिंग, ये फॉरेन ट्रिप भी ले सकता है आपको ये, लेकिन 17 जनवरी के बाद होगा। देखिए जो टाइम आपके लिए है अभी, मैं बड़ी मुश्किल से शनि लास्ट 2.5 साल से आपकी एग्जाम लेता हुआ जनवरी 2020 से, जैसे ही कोरोना आया लास्ट 2.5 साल से जो आपने सफर किया, आपके पीठ के पीछे बहुत षड्यंत्र हुए, यानी कि अभी आपके काम धंधे में मेहनत करने का टाइम है 2.5 साल आपको। डेफिनेटली देखिए मैं एक्वेरियस लग्न को देखता हूं, कैप्रिकॉर्न को, एक्वेरियस को, लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज्यादा होती है दूसरों के कंपेयर में, बट लेडी लक भगवान की कृपा से आपके साथ जुड़ा रहता है। यानी कि विवाह के बाद मैंने भाग्य बदलते हुए बहुत एक्वेरियस और बहुत कैप्रिकॉर्न देखे। ईश्वर करे आप उसमें ही हो। अगर जन्म का शुक्र अगर अच्छा है तो बहुत बार मैंने ये चीज देखा है। अब देखें कि जो अगर आप ये रहस्यमय समय है, यानी कि मानसिक तनाव का समय, अगर भगवान का नाम वाम कोई भी मंत्र जप करते हैं अगर आप, तो ये वो टाइम है 14 दिसंबर से 16 जनवरी तक का। आप बहुत बड़ा ईश्वर प्राप्ति बोल सकते हो, कोई सिद्धि प्राप्त हो सकती है इस समय में आपको। अगर आप हो सकता है कि अगर आप कोई फ्रॉड मनी से रिलेटेड कामकाज से जुड़े हुए, जैसे आपके कर्मस्थान में मंगल की राशि, कहीं कोई फ्रॉड बिल्डर के पास काम करते हो या बिल्डिंग ऐसा ही काम करते हो, पब्लिक का पैसे में फ्रॉड करने वाले पर्सन हो सकते हो, तो ये टाइम आपके लिए 14 दिसंबर से 16 जनवरी बहुत बड़ा पैसा भी दे सकता है। लेकिन ये चीटिंग का फैसला हो सकता है इस समय में। ये समय है रहस्यों का समय, और ये रहस्य आपको अगर आध्यात्म में जाओगे तो बहुत उन्नति कारक रहेगा। इसका उपाय, आपको अगर इस चीज से बचना है तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए विष्णु सहस्त्रनाम 21 जनवरी 2023 को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा, हो सके तो रोज खिलाओगे तो बहुत अच्छा है, एवरी वेनसडे तो एटलीस्ट खिलाइएगा 21 जनवरी को। और 3 ब्लैंकेट का डोनेशन कर दीजिएगा अगर हो सकता है तो, इट विल बी मोर रिलीफ आपके लिए। अब देखिए मैं ये केयरफुल रहने की तारीख लिखा है मैंने, आपको थोड़ा मानसिक तनाव रहेगा इस दिन में, तो अगर आप इसका उपाय क्या है, देखिए आप अगर आप इसका उपाय है कि आपको शिव मंदिर में जाना चाहिए, भगवान शिव को जलाभिषेक करना चाहिए 4 और 19 तारीख को। अब यह अगर समझो आप बोलेंगे कि भाई हम तो शिव को नहीं बिलीव करते, तो कम से कम टेरेस, बालकनी या गैलरी में पानी के बाउल रखो भर के, बर्ड्स को पीने के लिए, किसी को पानी पिला सको, किसी को कोल्ड ड्रिंक्स पिला सको तो बहुत बेस्ट है। 8, 9, 13, 14 और 22 जनवरी को पानी का एटलीस्ट मिसयूज नहीं करिएगा, यानी कि नल चालू कर रहे हैं, गटर में पानी बह रहा है, ये भी नहीं करें। पानी का सम्मान रखिएगा इन दिनों में, तो स्ट्रेस थोड़ा पैरेलली कम हो सकता है। जॉब के लिए बेसिकली वर्क फ्रॉम होम करते हैं या तो कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए ज्यादातर मैं एक्वेरियस को देखता हूं, बहुत बड़ी अथॉरिटी पे होते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत का कार्य क्षेत्र होता है, और स्कॉर्पियन है तो कर्मस्थान में स्कॉर्पियो राशि, तो बहुत संघर्ष भरा काम होता है, चैलेंजेस बहुत होता है, अपमान बहुत होता है। वर्क फ्रॉम होम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज रहेगा तो बेस्ट टाइम है आपके लिए ये महीना। बिजनेस के लिए आई सेड नो, मैं ना बोल रहा हूं बिजनेस के लिए, क्योंकि अभी शनि कर्मस्थान को देखना शुरू कर देगा। बहुत बड़ा एक्सपांशन लेते हो तो बिना कैलकुलेशन का एक्सपांशन नहीं लीजिएगा, ये ज्यादा फायदेमंद होगा। ज्यादातर मैं आप जैसे लोगों को देखता हूं पार्टनरशिप में ट्यूनिंग बहुत अच्छा होता है,
पार्टनर बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव आपका ज्यादा होता है, यानी कि आपका पति या पत्नी कोई भी बात में एडवाइस पसंद नहीं करता। आपका स्पाउस, आपका पति या पत्नी, हमेशा सूर्य को जल दीजिएगा, आपका मैरिज लाइफ में थोड़ा ट्यून बना रहेगा। मैरिज के लिए अभी मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ा अच्छा समय से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि गुरु का कोई सपोर्ट नहीं है। अप्रैल के बाद आपके सप्तम स्थान में गुरु देखेगा, वो देगा। अभी आपका विवाह का योग नहीं है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। 23 जनवरी बड़ा रोमांटिक दिन साबित होगा। 23 जनवरी शाम को 4 बजे के बाद कुंभ राशि में चंद्र शुक्र का युति हो रहा है। अभी शुक्र ऑलरेडी 12वें स्थान में है। 12वां शुक्र योग कारक शुक्र होता है। जैसे ये शुक्र है, ये फीमेल का भी कारक माना जाता है, सुंदर चीज का कारक माना जाता है, और ये बेडरूम में है। शुक्र की प्रिय जगह ही बेडरूम है। सो यहां वो दिग्बल प्राप्त करता है, यानी कि एक्स्ट्रा ताकत प्राप्त करता है। तो ये शुक्र की बहुत सारी पॉजिटिवनेस, और आपको जैसे ही शुक्र 22 जनवरी से 14 फरवरी तक लग्न में जाएगा, यानी कि ये हेडिंग में आप वाहन योग भी ऐड कर सकते हैं। आप बहुत लंबे समय से व्हीकल अगर प्लान कर रहे हैं तो दिस आफ्टर 22 जनवरी से लेके 14 फरवरी में आप कोई व्हीकल को प्लान भी कर लेंगे। अभी जैसे लग्न में से शुक्र जा रहा है, ये 2 महीने से 12वां और लग्न का, ये हो सकता है किसी का साथ आपको ट्रैवलिंग का बेनिफिट भी मिलेगा इस समय। और ये ट्रैवलिंग का हो सकता है दूसरों के पैसे से भी मिल जाए। मैंने बोला ऐसा जो फ्रॉड फोर्जरी करने वाले जो पर्सन है, उनको कुंभ लग्न है अगर आपका, और आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें पब्लिक फाइनेंस से जुड़े हुए और उसमें कई कई फ्रॉड से रिलेटेड, तो डेफिनेटली 16 जनवरी तक आप वो फ्रॉडुलेंट कार्य से जुड़े भी रहेंगे। यानी कि कोई ना कोई रहस्यों के कार्य अगर कार्य में रहेगा, रहस्य से जुड़ा हुआ, तो ये कार्य आप अनुभव करेंगे उस समय में। आपके मम्मी पापा से अगर कुछ प्रॉपर्टीज मांगना चाहते हैं, इनहेरिटेंस वाला, तो ये वो समय है 14 दिसंबर से 16 जनवरी का। इसमें आप वो पैसा भी मांग सकेंगे आपके परिवार के पापा मम्मी से अगर मांगना हो तो। हेल्थ के लिए आई सेड 8 और 9 जनवरी आपको केयरफुल रहना है। ठंडा पानी और वो अवॉइड करोगे तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा। नहीं तो कोल्ड कफ ये सबसे रिलेटेड कोई ना कोई कंप्लेन आपको आ सकती है 8 और 9 को। स्टूडेंट के लिए मैं ऐसा मानता हूं 21 जनवरी से 7 फरवरी तक का जो टाइम है, ये धीरे धीरे बेस्ट होता जाएगा। जो आपके लिए 16 जनवरी तक स्ट्रेस है ही है, बट 17 जनवरी से चित्र बदलने लग जाएगा। स्टूडेंट के लिए नहीं, सभी के लिए। और 21 जनवरी से 7 फरवरी तक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा चित्र बदलने का टाइम है। आपको जो ये ट्रैवलिंग बोला है मैंने, रिलीजियस ट्रैवलिंग, ये 17 जनवरी से 14 फरवरी तक में ये कोई ना कोई बहुत बड़ा रिलीजियस ट्रैवलिंग भी करवा देगा। शेयर मार्केट के लिए आई से डोंट टेक रिस्क टिल 16 जनवरी। 16 जनवरी तक मैं आपके अकाउंट में, अगर आप सीधी जिंदगी जीने वाले पर्सनालिटी है, जैसे दिन चल रहा है, आप ईमानदारी से अपने काम से लगे हुए, ज्यादातर मैं एक्वेरियस को देखता हूं, तो 16 जनवरी तक कोई रिस्क ना ले। 16 जनवरी तक, 16 जनवरी के बाद जैसे अभी जॉब वॉब नहीं बदल, आने वाला 2.5 साल में देखिए, बिजनेस के लिए भी मैं ना बोल रहा हूं, मेहनत बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा। इस काम का बेनिफिट के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा, बट ये महीना मैंने बोला ऐसा 16 जनवरी तक स्ट्रेस रहेगा। आपको 14 दिसंबर से ये स्ट्रेस का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ये 16 जनवरी तक थोड़ा दुख को बहुत करीब से आप महसूस कर पाएंगे। तो ये अबाउट मैंने देखिए, मैं आपको ये इसका ये तारीख का मैंने बोला भी आपको, अगर शिव मंदिर में जाते हैं तो बेस्ट है। 4 जनवरी 19 जनवरी को शंकर भगवान का मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। पानी चढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं, भगवान सिर्फ पानी से खुश हो जाए ऐसा भगवान शिव है। 4 और 19 तारीख, 10 और 25 तारीख, देखिए अगर आपके घर में ये मंगल है, घर के साथ आपका स्पाउस ज्यादातर डोमिनेटिंग होता है, और ये अनुभव आप सभी को होता है, एक्वेरियस को, मानो या ना मानो ये आप पर है। आई हैव सीन एन अबाउट थाउजेंड्स ऑफ हॉरोस्कोप्स। और अगर आपके घर में ये मंगल का नेगेटिविटी आप महसूस कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 10 जनवरी और 25 जनवरी को कोई गणेश मंदिर हो, वहां जरूर जाइएगा, गणपति बापा के मंदिर में। और अगर हो सके तो ये 2 दिन गाय को गुड़ खिलाओगे तो बहुत अच्छा है। फिर गुड़ बहुत 25-50 किलो नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 250 ग्राम गुड़ बोल रहा हूं, और वो एक गाय को नहीं, 4-5 गाय को बांट दीजिएगा। तो ये आपके घर में शांति बना रहेगा।
दोज हु आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम उनके लिए ये एक अच्छा समय है, बट स्ट्रेस आपका 16 जनवरी तक पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अमावस्या का मैंने बताया आपको, ये चंद्र शुक्र का युति का बताया मैंने। देखिए जैसे ये 8 जनवरी को चंद्र शुक्र का जो अपोजिशन हुआ है, कर्क राशि का चंद्र है और मकर का शुक्र है, अपोजिशन हुआ है, यानी कि ये कोई फैशनेबल चीज के साथ आपका खर्च करवा सकता है। और देखिए शुक्र 12वां है तो कोई और पर्सन का आपका पेमेंट करने वाला भी तैयार होगा। 12वां शुक्र ये आपको, मैं इसको शुक्र को 12वें स्थान में बहुत अच्छा फल देते हुए देखता हूं, यानी कि कोई किसी के पैसे से आपको ट्रैवलिंग भी मिल सकता है। और मैं ट्रैवलिंग का आपको बोला भी कि कोई बहुत बड़ी फॉरेन, लास्ट वीक में कोई फॉरेन ट्रैवलिंग भी देख रहा हूं मैं, फॉरेन ट्रैवलिंग भी हो सकता है, कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी हो सकता है। और ये बहुत बड़ा रोमांटिक समय भी होगा क्योंकि शुक्र अभी लग्न में भी आ रहा है। ज्यादातर मैं एक्वेरियस लोगों को चेहरे पे ब्लैकिश पना देखता हूं। दाढ़ी वाड़ी रखते हो मत रखिएगा, बड़ी बड़ी मूछ रखते हो नहीं रखिएगा, रेगुलर हेयर ट्रिम करते रहिएगा। मैं हमेशा एक्वेरियस को ये बोलता हूं कि आप बहुत बड़ी बड़ी मूछें रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, सैटर्न का ताकत नहीं बढ़ाइएगा, भले आपका लग्नेश है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑलवेज अवॉइड दिस नंबर 7, 8, 80, 26, 62, 35, 53, 44, 26, I said 26 and 62। तो ये नंबर जैसे आपको टालने चाहिए। 71, 17, 71 ये नंबर आपको टालने चाहिए। 8 का ताकत जितना बढ़ाओगे उतना आपके जीवन में संघर्ष बढ़ता रहेगा। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जो स्ट्रेस आना शुरू हो जाएगा आप उसको 14 दिसंबर से अनुभव करने भी लग जाएंगे। थोड़ा बहुत रिलीफ आपको 28 दिसंबर तक रहेगा, लेकिन जैसे 29 दिसंबर में आपने पैर रखा आप एक्सट्रीम तनाव में से गुजरने लग जाएंगे। कर्मस्थान पर मेहनत जारी रखिएगा, नए रिस्क नहीं लीजिएगा जॉब पर चेंज के। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक चांस है लकी ट्रैवलिंग आपका 17 जनवरी से 14 फरवरी तक कोई बहुत बड़ा लकी ट्रैवलिंग हो सकता है कि आपका जन्म का चार्ट अच्छा हो तो ये फॉरेन भी आपको भेज सकता है। तो ये लेखा जोखा इस महीने का आपका। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।